जब बी केस, जब दर्पण गतिशील हो, जब दर्पण गतिशील हो, वह बिंब स्थिर, वह बिंब स्थिर, स्थिर। ठीक है, ये देखो, ये देखना, ये बिंब, ठीक है, ये रेस्ट पे, ठीक है, इसको रोक दिया, और ये दर्पण, ये दर्पण। अगर दर्पण इस तरफ वी एम वेग से चले, दर्पण वेलोसिटी ऑफ मिरर, दर्पण इधर वी से चले, तो जो प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब, ये 2 वीएम से चलता है। कितने चलता है बेटा? ये प्रतिबिंब का जो वेग होता है बेटा, वो होता है -2 ऑफ वीएम। ध्यान रखना, उल्टी दिशा में, सॉरी उसी दिशा में, सॉरी गलती हो गई, 2 वीएम, गलती गलती गलती, 2 वीएम। तो उसी दिशा में, जैसे दर्पण इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब भी इधर दुगुने वेग से चलता है। सर ऐसा क्यों? जब ये 10 आगे आ जाएगा तो ये दूरी घट गई दर्पण आगे सरकने से, और फिर इस दर्पण से प्रतिबिंब, ये दूरी घटने से प्रतिबिंब 5 बना, 10 5 बना, प्लस दर्पण इधर आ गया, तो वैसे 10 5 में बना था और दर्पण खुद 10 आ गया तो 20 चल लेगा। वो घर पे हिसाब लगाना बेटा। ये 100 है तो अभी ये 100 है, ये 10 आगे सरक गया तो ये 90 रह गया, तो यहां से 90, तो बोल दूं ये टोटल एक्स, यार यहां से पहले 200 दूर था, 100 + 100, यहां से 200 दूर था, अब ये 90 रह गया तो ये भी 90, तो यहां से 180 यानी कि 20 सरक गया। पहले यहां से 200 दूर था, सुनो, इस दर्पण से पहले बिंब 100, समझ ना आ जाए, यही समझा रहा हूं, ये पहले 100 था, यूं एग्जांपल ले रहा हूं, 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर था, और चूंकि ये रेस्ट पे तो यहां से 200 मीटर दूर हो गया, तो पहले ये यहां से 200 मीटर दूर था बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब से 200 मीटर दूर था, अब ये 10 सरक गया, ये 10, तो बोल दो ये 90 रह गया, तो यहां से प्रतिबिंब 90 पे बनेगा, 90, ये प्रतिबिंब आई डैश, तो बोल दो ये यहां से 180 आ गया, ये देखे ना यहां से 180, तो पहले यहां से 200 था, अब यहां से 180, तो मैं बोल दूं ये 20 आगे सरक गया। तो जब दर्पण 10 चलता है, दर्पण 10 सरकता है, 10, तो प्रतिबिंब 20 सरक जाता है, दुगुना। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो दुगुना होता है। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं मैं, सीधा याद होना चाहिए कि ये प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाता है, ये VI 2V, दुगुना, दर्पण की दिशा में दुगुना, दर्पण इधर चलता है दुगुना, दर्पण उधर जाएगा दुगुना उधर। ठीक है, ये तो हो गया। ये पहला केस, जब दर्पण ये तब होगा जब दर्पण अभिलंब के अनुदिश गति करे, अभिलंब के अनुदिश गति करे, अभिलंब के अनुदिश गति करे, गति करे, गति करे, अनुदिश गति करे, तो VI बराबर 2VM, दर्पण के वेग से दुगुना वेग होता है प्रतिबिंब का, कितना होता है, दर्पण से दुगुना। सेकंड केस देखो, ये O, ये दर्पण VM से उधर जाए, तो बोल दो ये रेस्ट पे है, तो ये भी रेस्ट पे ही रहेगा। क्लियर है? तो जितनी दूरी पर बिंब उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, तो दर्पण अगर ऊपर की तरफ जाएगा VM से तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो मैं बोल दूं सेकेंड, जब दर्पण सतह के समानांतर गति करे, सतह के समानांतर, समानांतर गति करे, गति करे, गति करे, ठीक है, समानांतर, तो मैं बोल दूं दर्पण चाहे कहीं पे भी चला जाए प्रतिबिंब सामने ही बनेगा, तो VI 0। तो दर्पण की इस वाली गति से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रतिबिंब के वेग को, ये दोनों नोट कर लो बेटा। दर्पण जब अभिलंब के अनुदिश चलता है तो दुगुने वेग से प्रतिबिंब को सरकाता है, उसी दिशा में दुगुने वेग से सरकाता है, और जब समानांतर चलता है अपनी सतह के तो बिंब के सामने ही प्रतिबिंब रहता है। तो खुद सोचे ना, ये बिंब, ये प्रतिबिंब, दर्पण अगर आगे भी चला जाएगा तो प्रतिबिंब तो सामने ही बनेगा ना। यार तेरे सामने कोई अलमारी सरकाएगा तो तेरे प्रतिबिंब थोड़ी जाने लगेगा, तू तो अपने को आप सामने ही देखेगा। बस ये है जो दर्पण आगे सरक गया उसमें नहीं, तू जो पीछे रह गया उसमें अपना प्रतिबिंब देख लेगा। तो बहुत बड़ा कांच है, वो यूं सरक रहा होगा तो भी तेरा प्रतिबिंब तेरे सामने ही रहेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा सामने ही रहेगा, तो प्रतिबिंब की गति नहीं होगी। दर्पण समानांतर कितना ही चल रहा है प्रतिबिंब की। तो ये चारों चीज आ गई। चलो बेटा अब इस पे क्वेश्चन देखते, इधर देख 35, ये देख, ये उसी टाइप से देखो जिसमें दोनों बातें एक में आ जाए। वो देख, ये दर्पण का वेग,
वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर ए दर्पण का वेग, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, -10 i कैप प्लस 20 j कैप। डिट्टो वैसे क्वेश्चन दिया मैंने। और ये रहा बिंब, अभी बिंब को रेस्ट पे रख रहा हूं, है ना, बिंब रुका हुआ है, दर्पण चल रहा है, ये रहा दर्पण, ये मिरर, यूं। अब याद है दोनों, दर्पण इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? प्रतिबिंब का वेग ज्ञात किया, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, वी आई। चलो मैं बोल दूं, ये देखो, ये वेग एक इधर, तो मैं बोल दूं इस दर्पण के वेग में इधर -10 i के, और एक वेग ऊपर की तरफ होगा कितना, 20 j के। दो वेग है, 20 ऊपर की तरफ और 10 इधर, तो क्या मैं बोल दूं ये वाले वेग का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दर्पण का समानांतर वाला वेग तो प्रतिबिंब को चलाता ही नहीं है भाई। दर्पण इधर कितना ही चला जाए, ऊपर कितना ही सरक जाए, दर्पण का बिंब का प्रतिबिंब हमेशा सामने रहेगा, पर इधर सरकने से फर्क पड़ेगा। तो दर्पण यूं तिरछा जा रहा है, यूं यूं यूं, ए दर्पण यूं जा रहा है देख, तो ये वाला वेग नहीं, इधर वाले वेग का फर्क पड़ेगा। तो बोल दो प्रतिबिंब का वेग इधर, सॉरी, मैं बोल दू प्रतिबिंब का वेग इधर आ जाएगा, ये देख, ये इधर कितना, तो वी आई याद है दुगुना इसका, ए दर्पण का दुगुना उसी दिशा में, वी आई बराबर 2vm। दर्पण का इधर वाला वेग, ये लंबवत वाला, ये लंबवत, ये लंबवत के लिए है ना, अभिलंब के अनुदिश, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो वी आई बराबर -20 i के, ये तो वाई दिशा वाली वेलोसिटी 0 होगी, सिर्फ बिंब इधर चलेगा। तो दर्पण जैसे जैसे यूं सरकेगा तो बिंब इधर चलेगा। क्लियर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है 35वां। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब दोनों को चलाते हैं, एग्जाम्पल 36, ठीक है, दोनों को चलाते, आजा, ए बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, इधर देख, ये थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ये देख, ये वीओ 3i + 4j, ठीक है, और वीएम + 6j, हाँ 6j, 4i + 6j, ठीक है, और Vm बराबर -2i, ठीक है। ये x एक्सिस ले ली है मैंने और ये y ली, ठीक है। प्रतिबिंब का वेग बताओ। अब देखो सुनना, ये आई, ठीक है, vi बताना है, vi क्लियर है, vi बताना है। तो क्या मैं बोल दूं इसके दो घटक, ए इधर देखो, अब दर्पण भी चल रहा है, बिंब भी चल रहा है, सब। पहले मैंने एक बार बिंब चलाया, दर्पण स्थिर रखा, फिर मैंने दर्पण चलाया, बिंब स्थिर रखा। ये देखो ना रे, इनमें पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें दर्पण चल रहा है पर बिंब स्थिर है। फिर उससे पहले वाले में देखो, इससे पहले वाले में देखो, दर्पण स्थिर और बिंब चल रहा है। तो एट ए टाइम एक जना चल रहा था, अब दोनों चला रहा हूं मैं, क्योंकि अब अपना लेवल बढ़ गया है। सर आपका बढ़ा होगा, ए इधर देख, ये लेवल बढ़ गया। तो ये देखो, क्या मैं बोल दूं एक घटक इधर 4, ये 4i के, और ऑरेंज कलर का घटक ये y दिशा में, ये देख, ये ऊपर थोड़ा सा, ये 6j के। अभी इसको भूल जा, एट ए टाइम एक पे सोच, तो मैं अभी दर्पण पे नहीं सोच रहा हूं, बिंब पे। तो बोल दू बिंब की वजह से ये वाला वेग उल्टा हो जाता है, ये देख, ये वाला तो वही रहेगा 6। तो बिंब के समानांतर चलने से, बिंब के समानांतर चलने से प्रतिबिंब भी समानांतर चलता है 6j के। बिंब के लंबवत चलने से प्रतिबिंब भी उल्टा चलता है, ये -4i के उल्टा, ये -4i के। ये तो रामायण हो गई बिंब की। तो बिंब का ये वाला वेग उल्टा हो गया, ये वाला वेग वही रहा, ये मैं सिखा चुका हूं। अब आते हैं दर्पण पे। अब दर्पण चूंकि यूं जा रहा है, अब दर्पण के लिए कलर लेते हैं अपन ये वाला। दर्पण चूंकि यूं जा रहा है -2i कैप से, तो याद है दर्पण जिधर जाता है उधर ही प्रतिबिंब दुगुने वेग से आता है। तो बोल दू ये आ जाएगा 2vm, ए दर्पण की वजह से ये, तो बोल दू ये 2vm दर्पण की दिशा में, और ये आ जाएगा -4i कैप इसी दिशा में, ये। तो बोल दू 4 आया बिंब की वजह से उल्टा, और ये, तो बोलो कुल वेग कितना आ जाएगा प्रतिबिंब का? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये फाइनल इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो मैं बोल दूं
-4 तो आई इसकी वजह से, बिंब की वजह से, और 4 इसकी आई दर्पण की वजह से, तो -8 आई क्या? ये देखो ना, ये 4 और 4 8 इधर, और ऊपर की तरफ 6 + 6 जे गैप, तो -8 आई क्या + 6 जे गैप आंसर, -8 आई क्या + 6 जे गैप आंसर। तो सब चल रहे हैं। और देखो बेटा, और देखो एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 37 करते हैं। अब देखो सब चला देते हैं बेटा बंदो, ये देख, VM बराबर -4 आई कैप + 4 जे कैप, टू आई कैप + 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है ये। ठीक है, चला जाओ। अब देखो यही कर रहा हूं, प्रतिबिंब का वेग बताना बेटा, वेलोसिटी में तो प्रतिबिंब का वेग। अब देखो मैंने बताया ना, एट ए टाइम एक पे सोचो। चलो ये ले लो बेटा, कौन, चलो येलो कलर अपन दे रहे हैं इस बार बिंब को, तो मैं बोल दूं ये 10 आगे जा रहा है और 2 से आगे 10 से ऊपर जा रहा है, 2 से आगे, 10 से ऊपर जा रहा है, 2 से आगे, तो बोल दूं ये 2 उल्टा हो जाएगा इधर, ये 2 माइनस का, और 10 ऊपर वाला वही रहेगा। याद आया, पैरेलल वेग नहीं बदलता, 10 वही रहेगा, तो 2 उल्टा हो गया और 10 वही रहा, 10 वो का वही रहा और 2 उल्टा हो गया ये। अच्छा फिर आजा ऑरेंज कलर ले इसके लिए, तो बोल दो ये 4 से इधर आ रहा है, -4 आई के, और 4 से ऊपर जा रहा है, तो दर्पण का याद है समानांतर वाला वेग किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे सामने ही रहूंगा, ये वाला वेग कोई असर नहीं डालेगा, और इसका दुगुना वेग मिल जाता है, तो बोल दो दर्पण की वजह से ये दुगुना मिल जाएगा ये वाला, तो दर्पण की दिशा में ही दुगुना वेग मिल जाता, तो -8 आई के, तो 8 दे दिया इसने और 2 दे दिया इसने, 10। बोलो कितना आ जाएगा बेटा? तो प्रतिबिंब का फाइनल वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी बोलो? तो 8 और 2 10 इधर, 10 ऊपर, तो बोल दूं -10 आई कैप मेरे लाल + 10 जे कैप, ये तो 10 उधर और 10 ऊपर, ये आ गया प्रतिबिंब का वेग। क्लियर है क्या? चलो भैया, तो सर ये तो आ गया। तो अब चाहे दर्पण चलो, चाहे बिंब चलो, चाहे दोनों चलो, चाहे एक चलो, चाहे कोई चलो, हमारे पास फाइनल रिजल्ट है सबके, ये आ गया। अब आता है घूर्णन। क्या आता है बेटा? घूर्णन। ठीक है, दर्पण के घूर्णन से परावर्तित किरण कितनी घूर्णन होती है? ठीक है, घूर्णन, रोटेशन है ना, घूर्णन। तो अब आ जाओ परावर्तित किरण का घूर्णन, परावर्तित किरण का घूर्णन। तो समतल दर्पण में परावर्तित किरण का घूर्णन है ना, परावर्तित किरण का घूर्णन समतल दर्पण के अंदर ही चल रहा है सब। अब देखो बेटा, एक जब पहला, इसमें भी 2 भाग होंगे। पहला, जब आपतित किरण घूम जाए, आपतित किरण, जब आपतित किरण को, है ना, पहला ये लिख दे दर्पण स्थिर हो, पहला ए भाग लिख दे दर्पण स्थिर हो, दर्पण स्थिर, दर्पण स्थिर हो, दर्पण स्थिर हो, वह आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दे, तो परावर्तित किरण विपरीत दिशा में समान कोण, विपरीत दिशा में समान कोण थीटा से घूम जाती है, है ना। परावर्तित किरण क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में, एक तो विपरीत दिशा में समान कोण थीटा से घूम जाती है, ध्यान रखना, दिशा विपरीत होगी और समान कोण थीटा से घूम जाएगी। तो जैसे ही आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, परावर्तित किरण विपरीत दिशा में थीटा कोण से, समान कोण से घूम जाती है। ठीक है, ये प्रूव कर रहा हूं बेटा, इधर देखना कैसे। ये देख, ये दर्पण है,
ये स्थिर कर दो, रेस्ट, ये रेस्ट पे है ना, ये स्थिर, ये अभिलंब है। अरे बोलो, सारा गेम अभिलंब के इर्द गिर्द होता है आपतित किरण परावर्तित का। ये पहले वाली आपतित किरण है I1 और ये पहले वाली परावर्तित किरण है R1, ठीक है, ये R1, ये पहले वाली परावर्तित किरण। तो बोल दो ये कोण पहले ये था, ठीक है ना, ये कोण थीटा था या फाई था, जो भी था, फाई है ना, ये जो भी कोण था, सुनना है ना, ये पहले वाली। अब अगर मैं इसको थीटा कोण से घुमा दूं आपतित किरण को, ये देख, ये नई आपतित किरण, ये I2, तो बोल दूं ये थीटा कोण से घुमा दिया मैंने, ये, अरे बोलो थीटा कोण से घुमा दिया, तो बोल दूं जब ये आपतित कोण, तो मैं बोल दूं ये वाला कोण जो पहले फाई था, अरे ये जो पहले फाई था, जो पहले आपतन कोण फाई था, अब आपतन कोण फाई माइनस थीटा हो गया, ये फाई माइनस थीटा, तो बोल दूं ये भी पहले फाई था। अब ये परावर्तित किरण हो जाएगी, बोलो ये R2 परावर्तित किरण 2, तो बोल दूं ये भी फाई माइनस थीटा हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। तो बोल दूं आपने आपतित किरण को थीटा क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये थीटा क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो परावर्तित किरण भी थीटा घूम गई, ये देखो ये भी थीटा आ जाएगा ये। तो जैसे जैसे आपतित किरण यूं, अरे इतना करने की जरूरत ही नहीं हुई, बता दो ना बेटा, ये देखो ये थीटा घुमा दिया तो परावर्तित किरण भी थीटा घूम गई, ये देखो उसी उल्टी दिशा में। तो जैसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो आपतित किरण को थीटा क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते तो परावर्तित किरण थीटा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाती है। क्लियर है क्या? तो आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण थीटा कोण से विपरीत दिशा में घूम जाती है। क्लियर है? चलो ये डायग्राम वापस बना देता हूं आपको नोट करने के लिए। ये देख, है ना, ये देख, ये अभिलंब है ना। अब अपन ज्यादा कोण मोड़ नहीं बनाते हैं ना, ये पुराना सारा हिसाब, पहली वाली आपतित किरण, पहली वाली परावर्तित किरण। अब ये दूसरी वाली बना रहा हूं येलो कलर से, ये देख, ये तो बोल दो ये I2, ये R2, तो बोल दो ये घूमी थीटा, अरे बोल, तो ये घूमी उल्टी थीटा। सही बात है, वो थीटा करीब आ गई अभिलंब के, तो ये भी थीटा करीब चली गई है, तो विपरीत दिशा में। ये देखो ना, तूने क्लॉकवाइज घुमाई, ये क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो जैसे जैसे आपतित किरण अभिलंब के करीब जाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो ये हो गया आपतन किरण और परावर्तन किरण का, है ना। अब ये देखो, अब दर्पण घूमे, तो मैं बोल दूं जब दर्पण स्थिर हो तो आपतित किरण घूमने से परावर्तित किरण उल्टा घूम जाती है उतने ही कोण से। आगे आ जाओ। अब जब दर्पण घूमे बी, आपतित किरण स्थिर हो, वह दर्पण थीटा कोण से घुमा दे, कोण से घुमा दे, ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, घुमा दे तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण उसी दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है उसी दिशा में, है ना। तो दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो दो बातें, एक तो दुगुने कोण से, तो परावर्तित किरण उसी दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ध्यान रखना, कोण दुगुना और दिशा वो की वही, नोट कर लो बेटा। तो जब दर्पण स्थिर हो और आपतित किरण घूमे तो परावर्तित किरण उल्टी दिशा में उतने ही कोण से घूमती है, तो वहां तो दिशा उल्टी और कोण वही होता है। यहां दिशा वही लेकिन कोण दुगुना हो जाता है, दिशा वही पर कोण दुगुना हो जाता है। सर सिद्ध करें। अब देखो, थोड़ा सा किताबों में थोड़ा टफ डेरिवेशन किया होता है, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। आसान कैसे करूंगा, तो मैं जनरलाइज नहीं, स्पेशल लंबत गिरा दूंगा। तो बोल दो पहली आपतित किरण मैंने लंबत ले ली, उससे क्या फायदा हुआ, डायग्राम कॉम्प्लिकेट। तो ये पहली आपतित किरण और ये पहली परावर्तित किरण और ये अभिलंब के अनुदिश गई, तो बोल दो पहली आपतित किरण ही होती, परावर्तित किरण ही होती, तो पहली परावर्तित किरण ये हो गई R1, है ना। ऊपर बना देता हूं, ये R1, ये R1 ऊपर बना दिया, ये R1। अब दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया, है ना, ये थीटा कोण से घुमा दिया दर्पण को, ये घूम गया दर्पण। कौन घुमा बेटा? दर्पण। ये थीटा कोण से कौन सी दिशा में घुमाया? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, देख थीटा कोण से। तो देखना, ध्यान देना बेटा, दर्पण को मैंने थीटा कोण से क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो बोल दो ये अभिलंब भी थीटा कोण घूम जाएगा। ए दर्पण घुमाए तो ये अभिलंब डैश, ये थीटा कोण,
बेटा जैसे ही दर्पण घूमा अभिलंब घूम गया, ये देख येलो कलर कर दे ला या ऑरेंज कर दे, ये देख ये दर्पण थीटा कोण घूमा है, तो ये देख ये अभिलंब थीटा कोण घूम गया, ये देख ये थीटा कोण। तो बोल दो जो आपतित किरण पहले यूं थी I1, वो इस बार भी I2 तो यूं ही है, लेकिन परावर्तित किरण इधर हो जाएगी, ये देखो। तो परावर्तित किरण इस बार यूं नहीं जाके, मैं बोल दूं आपतित किरण थीटा पे आई तो थीटा पे जाएगी। अभिलंब से देखो अभिलंब बदल गया, तो आपतित किरण तो वही है पर अभिलंब घूम गया, तो थीटा पे आई तो थीटा पे जाएगी ये, तो ये R2 हो जाएगी। तो जो R1 पहले यूं जाती थी अब वो यूं जाने लग गई, ये R2, ये परावर्तित किरण। तो बोल दो पहले परावर्तित किरण ये थी अब ये हो गई, तो बोल दो ये कितना घूम गई परावर्तित किरण, 2 थीटा। किस दिशा में, क्लॉकवाइज देख, ए दर्पण घुमा यूं, ए दर्पण घुमा थीटा, दर्पण घुमा थीटा, तो परावर्तित किरण घूम गई 2 थीटा। तो ये देखो पहले यूं आती थी यूं जाती थी, और जैसे दर्पण घुमा तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम गई, दर्पण थीटा घुमा तो आपतित किरण थीटा पे गई 2 थीटा घूम गई। तो देखो उसी दिशा में परावर्तित किरण 2 थीटा घूम गई। ये देखो पहले परावर्तित किरण यूं जा रही थी, लंबत आई लंबत गई, इस बार परावर्तित किरण आई तो यूं ही, लेकिन अभिलंब इधर हो गया तो परावर्तित किरण ही हो गई, 2 थीटा घूम गई, ये 2 थीटा। तो उसी दिशा में 2 थीटा घूम जाती है। अब इस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं, तो ये घूर्णन पे 2-4 क्वेश्चन करते, बेटा आ जाओ आ जाओ, इधर देखो कहां तक हुआ एग्जाम्पल, 37 है ना, है ना, एग्जाम्पल 38। बेटा देखना ध्यान से हो, ठीक है, और ये आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण घूम रही है 1 रेडियन पर सेकेंड से, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपतित किरण घूम रही है 1 रेडियन पर सेकंड से इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और दर्पण घूम रहा है 1 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज। तो दर्पण घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये तो परावर्तित किरण का वेग, परावर्तित किरण का कोणीय वेग या घूर्णन वेग, है ना, घूर्णन वेग, घूमने का वेग। अब सुनना ध्यान से हो, ऐसा देख ये रही परावर्तित किरण, ये रही, ठीक है। अब सुनना, 2 कलर ले रहा हूं, येलो कलर ले रहा हूं इसके लिए, तो बोल दूं भैया तू 1 घूमा इधर, आपतित किरण जब 1 से घूम रही है ये 1 रेडियन पर सेकंड, तो आपतित किरण जब यूं घूमेगी तो परावर्तित किरण याद है विपरीत दिशा में समान कौन से, भैया तू आपतित किरण यूं घूमेगी, दर्पण को स्थिर मान ले भी, एक वही जैसे वेग में सोचा था वैसे घूर्णन वेग में एक को स्थिर मानो। तो मैं बोल दूं जब आपतित किरण यूं घूमेगी तो परावर्तित किरण भी यूं घूमेगी, तो बोल दूं ये यूं घूमेगी, कितने से, तो ये परावर्तित किरण बराबर ये 1 रेडियन पर सेकंड से बराबर ओमेगा, परावर्तित बराबर ओमेगा आई बराबर 1 रेडियन पर सेकंड, दिशा उल्टी रेडियन पर सेकंड। बोलो तो भैया तू 1 इधर घूम रहा है तो मैं 1 उधर घूमूंगी उल्टी दिशा में, याद है ये अभिलंब से दूर हट रही है तो ये भी दूर हटेगी, यूं। तो समान कोण से विपरीत दिशा में, तो ये 1 इधर घूमा था वो 1 उधर घूम जाएगा। अच्छा दर्पण इधर घूम गया, देखो दर्पण घूम रहा क्लॉकवाइज, तो याद है उसी दिशा में, दर्पण की वजह से उसी में, तो ये ऑरेंज कलर ले रहा हूं, तो ये देखो ये ओमेगा परावर्तित किरण दुगुने वेग से घूमेगी दर्पण के, दुगुने वेग से, तो दर्पण घूमा इधर कितने से, 1 से, तो बोल दो उधर ही घूम जाएगी दुगुने से, तो 2 रेडियन पर सेकेंड। तो भैया दर्पण घूमा 1 रेडियन पर सेकंड से, तो परावर्तित किरण घूमेगी 2 रेडियन पर सेकंड से, और ये घुमा था 1 रेडियन पर सेकंड से, तो ये घुमा 1 रेडियन पर सेकंड से, वो घुमा 2 रेडियन पर सेकंड से। तो बोलो परावर्तित किरण का वेग कितना आ जाएगा, तो बोलो, तो परावर्तित किरण का वेग बोलो कितना आ जाएगा, 1 आपतित किरण की वजह से आया और 1 दर्पण का दुगुना आया,
ए दर्पण का दुगुना आया, ट्वाइस ऑफ दर्पण, और दिशा इसकी भी यही आई, इसकी भी। दर्पण घूमा यूं तो ये भी घूमी यूं, आपतित किरण घूमी यूं तो ये घूमी उल्टी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा ये 1 रेडियन पर सेकेंड प्लस 2 रेडियन पर सेकेंड, ये 1 रेडियन पर सेकेंड, अरे यार 1 लिख दो, 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा टोटल 3 रेडियन पर सेकेंड। खत्म, 3 रेडियन पर सेकेंड खत्म। क्या? तो देखो दर्पण की वजह से दुगुनी घूमी और आपतित किरण की वजह से उतनी घूमी, और दिशा आपतित किरण की उल्टी और दर्पण की दिशा में, दर्पण की दिशा में और आपतित किरण की उल्टी। एक क्वेश्चन और करो, चलो मैक्सिमम भेज। तो 38 हो गए। आ जाओ एग्जाम्पल 39, एग्जाम्पल 39 है ना। चलो आ जाओ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये स्रोत है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये एस डैश है प्रतिबिंब, ठीक है। ये दोनों के मध्य अभी प्रारंभिक कोण ले ले बेटा, कितना? π/3 रेडियन, ठीक है। अच्छा, इस गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर ले लो या 20 सेंटीमीटर ले ले, चल तेरी इच्छा है तो, ठीक है। ठीक साहब, अब ये जो बिंब है, ये दर्पण स्थिर है, स्थिर है, दर्पण तो स्थिर है, स्थिर, दर्पण स्थिर है और ये घूम रहा है, स्रोत घूम रहा है, कितने से? ये स्रोत कितने से बेटा? ये स्क्रीन पे घूम रहा है, ये एक लेजर लाइट है, ये यूं घूम रही है ना, ये यूं, तो ये घूम रही है बेटा, है ना, ओमेगा आपतित किरण, ये है π/12 या π/24 ले ले, 24 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला ओमेगा एस डैश, सेकेंड वी एस डैश वेक्टर फॉर्म में, है ना। तीसरा कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात एस व एस डैश मिल जाएंगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, है ना। कितने समय पश्चात एस व एस डैश मिल जाएंगे, ये दोनों कब मिलेंगे? यूं तो बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये यूं जा रहा है तो ये उल्टा जाएगा। देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये यूं जाएगा उल्टा, और मैं बोल दूं ये भी π/24 रेडियन पर सेकंड से चलेगा। याद है, वेग उल्टा हो जाता है, दिशा उल्टी हो जाती है, परंतु मान वही रहता है, रेडियन पर सेकंड। तो पहले का उत्तर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, तो पहले का उत्तर आ जाएगा क्या? बोलो, ये π/24 रेडियन पर सेकंड, पर दिशा उल्टी, रेडियन पर सेकंड और दिशा उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज यूं, ये यूं घूम रहा है, ये यूं घूमेगा। क्लियर है क्या? तो स्रोत घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। चलो साहब, Vs याद है, V बराबर ओमेगा आर होता है, ये रहा Vs, दिशा ये रही, वेक्टर फॉर्म में पूछा तो दिशा त्रिज्य स्पर्श रेखीय रूप में होगी, तो ये होगा Vs, तो दिशा हो गई त्रिज्य स्पर्श रेखीय। तो बोलो कितना आ जाएगा? Vs बराबर ओमेगा आर, बोले ना बेटा ओमेगा आर, ये, और ओमेगा कितना है इसका? π/12, आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसको एक काम करो, 20 सेंटीमीटर की जगह कर लो, चलो 20 सेंटीमीटर ही लिख दो। अब यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो ओमेगा कितना है बेटा? π/12 सॉरी 24 इंटू 20/100, ये कटा 5 बार, तो ये आ जाएगा 120, π/120 मीटर पर सेकेंड, कर लोगे? π/120 मीटर पर सेकेंड, तो लगभग 1/40 मीटर पर सेकेंड आ गया। छोड़ दो, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी है, तू तो देख V बराबर ओमेगा आर करा मैंने, तो यहां से V बराबर कितना आ गया? V बराबर ओमेगा आर, और दिशा ये रही स्पर्श रेखीय, बस। तो V बराबर ओमेगा आर से स्पर्श रेखीय वेग निकल जाएगा। चलो, कितने समय पश्चात मिलेंगे? तो बोल दो ये बिल्कुल बीच में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, और टोटल चलना इनको 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। अब या तो इनका सापेक्ष कोणीय वेग ले लो, तो मैं बोल दूं दोनों ω/24, तो ω/12 से करीब आ रहे हैं। तो ये देख दो तरीके हैं, सॉल्यूशन थर्ड देख, T बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय दूरी बटा ओमेगा रिलेटिव, या तो कोणीय दूरी ले लो ये पूरी, तो ओमेगा रिलेटिव, तू भी पास आ रहा है मैं भी पास आ रहा हूं, तो दोनों मिलके
प्रति सेकंड पाई बटा 12 चल रहे हैं, पाई बाई 24 तू चल रहा है, पाई बाई 24 मैं चल रहा हूं, तो अपन दोनों मिलके पाई बटा 12 चल रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा पाई बाई 3 बटा पाई बटा 12, ये सेकंड, यहां से पाई गया, ये घटा, तो मैं बोल दूं 4 सेकंड आ जाएगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड पश्चात दोनों मिल जाएंगे। कितने सेकंड बचे? 4। एक और तरीका, ये देख सॉल्यूशन 3 का सेकंड मेथड, ये देखो। तो मैं बोल दूं एक ले ले अकेला, मेरे को पता है दोनों बराबर बीच में चलेंगे, तो ये पाई बाई 3 60 में से 30 में चल रहा हूं, पाई बाई 6 में चल रहा हूं, पाई बाई 6 तू चल रहा है, तो एक से ले। तो बोल दूं ये टी बराबर आ जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन ओमेगा इंसिडेंट रे, ए आपतित किरण का ओमेगा, सिर्फ ये ले लो। तो बोल दूं पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 3 का आधा, पाई बाई 6, ये आधा में चल रहा हूं, पाई बाई 6, और मेरा वेग है पाई बाई 24, कट गया, ये आ गया फिर से 4 सेकंड। वो तो वही आना है बेटा, या तो आधी दूरी को मेरे आधे वेग से चला दे, मेरे वेग से चला दे, और या पूरी दूरी को दोनों के कोणीय वेग के योग से चला दे। भाई दोनों मिलके चलाए, या अकेले को चला तो आधा चला, और दोनों को मिलके चलाए दुगुना चला, तो दुगुनी दूरी दुगुना वेग से, तो वो आना तो 4 सेकंड ही है। समझ में आ गई क्या? पक्का? चलो आ जाओ बेटा, और देख। एग्जाम्पल 40, ये देखो बेटा, ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं। R बराबर 2 मीटर, ठीक है। इस बार ये स्थिर है, ए स्थिर, और ये घूम रहा है, कितने से? यूं घूमा, दर्पण घूम रहा है ना, ओमेगा मिरर 1 रेडियन पर सेकेंड, 1, ये छोड़, पाई बाई 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, पाई बाई रेडियन पर सेकेंड, और ये R 2 मीटर है, ठीक है, R बराबर 2 मीटर है, और ये 90 डिग्री का गैप है, पाई बाई 2, ठीक है, ये एस डैश, इसका प्रतिबिंब है एस का, ठीक है, ये रेस्ट पे है, स्थिर है, और इस बार ये दर्पण ये घूम रहा है, क्या नाम इसका, दर्पण घूम रहा है, ठक 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 ठक, ठीक है। पहला, फर्स्ट ओमेगा एस डैश, सेकेंड वी एस डैश, इसको भी वेक्टर फॉर्म में बताओ। थर्ड टी, जब एस व एस डैश मिलेंगे, एस डैश मिलेंगे, ठीक है। वही 3 क्वेश्चन बेटा। मच्छर बोलो, बड़ा आसान, क्या? चलो येलो कलर का सॉल्यूशन है बेटा। तो बोल दो इस बार ये घूम रहा है, तो जब दर्पण घूमता है तो परावर्तित किरण उसी दिशा में दुगुना घूम जाती है। जब दर्पण घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ना घड़ी का उल्टा, तो परावर्तित किरण भी घड़ी की उल्टी दुगुनी घूम जाएगी। तो बोल दू ओमेगा आर बराबर दुगुना ऑफ ओमेगा एम, ए उसी दिशा में दुगुना वेग आता है, तो बोलो कितना आ जाएगा? तो लिख दो दुगुना ओमेगा एम, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, कितना आ जाएगा ये? तो भैया दर्पण घुमा पाई बटा 12, तो ये दुगुना घूम जाएगा, तो बोल दो दुगुना ऑफ पाई बटा 12, तो ये आ जाएगा पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड, पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड। तो बोल दो उसी दिशा में घूम जाएगा, कितना? पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड, 6 रेडियन पर सेकेंड, पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड। वीएस बताओ, तो ये लिख दो ओमेगा आर, ओमेगा परावर्तित किरण इंटू आर, ओमेगा एस डैश, एस डैश का बताना हो, एस डैश आर, ये एस डैश का वेग है शब्द, ये इसके, तो बोलो ये स्पष्ट रेखीय आएगा, ये वी एस डैश कितना आएगा बोलो? तो ये सॉल्यूशन सेकंड, वी एस डैश बराबर बोलो ओमेगा कितना है? पाई बाई 6 इंटू आर कितना है? 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 से कट के, तो पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, तो पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, तो बोल दो लगभग 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 1 मीटर, अरे 1.05 मीटर पर सेकेंड, अरे यार छोड़े ना इसको यहीं, ठीक है। तो लगभग 1 मीटर पर सेकेंड से घूमेगा ये। अच्छा कितने समय बाद मिल जाएंगे? तो बोल दो इस बार ये तो रेस्ट पे, ये चल के आएगा इधर, तो इसका कोणीय वेग कितना है? पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड, टक 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 आगे मिल जाएगा। तो देखो थर्ड पार्ट टी बराबर थीटा अपॉन ओमेगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का ओमेगा कितने से करीब जा रही है? तो थीटा हो गया पाई बाई 2 और परावर्तित किरण का वेग हो गया पाई बटा कितना है रे? 6,
ए परावर्तित किरण का कोणीय वेग पाई बटा 6 है, तो ये काटो, तो मेरा तो 3 सेकंड आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही है सर। 3 सेकंड में टक 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 टक, क्यों? पाई बटा 6 होता 30 डिग्री, तो बोल दो ये परावर्तित किरण 30 डिग्री घूमेगी, टक 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 टक, तो 1 सेकंड में 30, 1 सेकंड में 30, 2 में 60 और 30 में 3 में 90, ये आ जाएगी फट करके, तो 90 डिग्री घूम जाएगी 3 सेकंड में। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ये। तो 40 क्वेश्चन में अपन ने अभी तक रे ऑफ टेस्ट क्लियर है। अगले टर्न पे देखेंगे स्क्रीन पर बिंदु P का वेग, कल बात करेंगे इसकी टफ बात। चलो बेटा, तो ये परावर्तित किरणों के वेग आ गए। चलो हाँ बेटा, किरण प्रकाशिकी की बात चल रही थी अपने। 40 क्वेश्चन में अपना तगड़े तगड़े कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। उसमें अपन ने दर्पण का घूर्णन देख लिया था, बिंब व प्रतिबिंब के वेगों में संबंध देख लिया था, जब दर्पण चले, जब बिंब चले, जब दोनों चले, ठीक है बेटा। और अपन ने देखा था बिंब प्रतिबिंब की दूरियां बराबर होती है दर्पण से, कोण बराबर होता है दर्पण से, पीओ बराबर पीआई, पीओ पीआई का कोण बराबर होता है। फिर उसमें शानदार क्वेश्चन किए, फिर दर्पणों पे 2 दर्पण, अच्छा फिर विचलन कौन पड़ा, एक दर्पण से 2 दर्पण से, एक आया था 180 - 2i, एक आया था 2 अल्फा, एक आया था 360 - 2 थीटा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। खूब क्वेश्चन करे, सारे कंसेप्ट क्लियर करे, आभासी वास्तविक सब पढ़ा बेटा। प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा भी बन सकता है, आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है जब अभिसारित किरणें गिरे। अब आ जाओ यहाँ, एक स्रोत रखा है बेटा, अब उसी के आगे है ना, घूर्णन पढ़ रहे थे ना, एक स्रोत। अगर परावर्तित किरण घूर्णन कर रही है तो पर्दा खड़ा कर दूं यहाँ पे, तो इस पर पर्दे पर जो ये बिंब है इसका वेग कितना होगा ये निकालना है। तो अब सुनना, जैसे ये परावर्तित किरण घूमेगी, इसका घूमना 2 बातों से हो सकता है, या तो घूम रहा होगा स्रोत, या घूम रहा होगा दर्पण, या दोनों, ठीक है। तो कभी स्रोत घूम रहा होगा, कभी दर्पण घूम रहा होगा, कभी दोनों घूम रहे होंगे, वॉटएवर जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैं बोल दूं परावर्तित किरण मान लो यूं घूमी, तो क्या मैं बोल दूं परावर्तित किरण जब घूमेगी, जब परावर्तित किरण घूमेगी तो ये जो स्रोत है, ये बिंदु है, ये ऊपर चला जाएगा क्या, ये देखो ये, तो बोल दो P का प्रतिबिंब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये तक P डैश, ये P डैश, तो ये, तो जैसे परावर्तित किरण घूमी ये P शिफ्ट हो गया ऊपर P डैश, ये, तो क्या मैं बोल दूं इतना चला, ये वेग निकालना है मेरे को Vp, इस बिंदु P का वेग निकालना है Vp, ये। अब देखो बेटा, ये दूरी a दी हुई है थीटा, ध्यान रखना, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण थीटा दिया है दर्पण से, सॉरी आपतन कोण क्या रे, दर्पण से आपतित और परावर्तित किरण का कोण थीटा दिया दर्पण से है। तो ध्यान रखना, सूत्र जब डेरिवेशन कर रहा हूं तो दर्पण से कोण है, तो दर्पण से थीटा कोण पे किरण आई, थीटा पे गई, और ये दूरी जिस बिंदु पर गिरी थी वहां से ए दूरी पर पर्दा रखा है। अब देखो क्या मैं बोलता हूं, ये घूमी, तो अब सुनना, कई बच्चे मेरे को क्या बोलते पता है, ये v जो वेग होगा ये होगा सर ओमेगा r, है ना, ये वाला, ये r हो जाएगा, क्या ओमेगा r होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, ओमेगा r ये कैसे होगा, ओमेगा r तो वृत्त पर वेग होता है, तो बोल दो ओमेगा r तो ये होगा, ये होगा ओमेगा r, अरे बोलो, तो ओमेगा r वेग तो ये होगा, तो मैं बोल दूं ओमेगा r तो ये वाला वेग होगा, ये होगा ओमेगा r, ठीक है, ये ओमेगा। अच्छा मैं एक बात बताओ, ये ओमेगा r होगा, ये नहीं होगा, तो अब ये कितना होगा, ये वाला वेग, ये। तो कई बच्चे बोलते थे जैसे ये कोण थीटा है, सुनना, इन दोनों किरणों के मध्य कोण थीटा है, तो इसका अभिलंब क्या हो गया बेटा, ये तो देखो, तो बोल दो इस वाली किरण का अभिलंब हो गया ये, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखी है ना ये, तो बोल दो ये वृत्ताकार गति होगी इस त्रिज्या की, अरे बोलो इस वृत्ताकार गति पे, इस वृत्ताकार गति पे ये स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा, तो मैं बोल दूं इसका अभिलंब होती है स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या का अभिलंब होती है स्पर्श रेखा, तो ये अभिलंब हो गई, और ये क्षैतिज लाइन का ये ऊर्ध्व कोण, तो ये भी कोण थीटा आ जाएगा, ये थीटा, तो बोल दो ये कोण अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, 2 रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, तो इनके अभिलंब, इसका अभिलंब ये और इसका अभिलंब ये, कि मध्य कोण भी थीटा होगा। अब बताओ Vp कितना होगा, तो अब देखो बेटा, ये Vp, ये परावर्तित किरण घूमी है ना, तो ये P डैश, तो ये Vp, तो मैं बोल दूं ये यहां से यहां तक चलेगा, तो ये वेग जो होगा उसका घटक हो जाएगा क्या, तो बोल दूं Vp इज इक्वल टू ओमेगा r cos थीटा, इस वाले वेग का घटक। अब कई बच्चे बोल देते ओमेगा r cos थीटा, क्यों, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये वेग अगर Vp है तो इसका घटक ये होगा, तो मैं ये नहीं, ये भी तो लिख सकता हूं Vp cos थीटा, Vp का इधर घटक बराबर ओमेगा r। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रही है कि ओमेगा r का इधर घटक ले या इसका इधर घटक ले, समस्या क्या भाई बेटा, इसका इधर घटक लूं या इसका इधर घटक लूं, बड़ी समस्या गड़बड़ हो गई, तो मेरे को बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसका घटक इधर लूं या इसका घटक इधर लूं, क्योंकि वो आंसर गलत आ जाएंगे। समझाता हूं, क्या मैं बोल दूं कि ये जब किरण, परावर्तित किरण थोड़ी सी घूमी, इतनी यूं चली इतनी,
तो बोल दू यहां पर इतना चला, तो बोल दू वृत्त पर जब इतना से चलते हैं हम तो यहां पर इतना चलते हैं, तो क्या मैं बोल दूं ये वाला बड़ा है, देख इसको त्रिभुज को बड़ा कर रहा हूं, इधर देख, ये देख, ये देखो, ये P डैश, ये P, और ये आप घूमे जो ये V। क्या मैं बोल दूं जब आप वृत्त पर इतना चलते हो, ये देख ये वाली बुझाई है, तो आप ये वाली देख यहां ज्यादा चलते हो, तो क्या मैं बोल दूं P डैश बड़ा है, ये दूरी को छोटी है, तो बोल दूं P डैश से वृत्त पर चली दूरी, वृत्त पर चली दूरी कम है, तो P डैश से वृत्त पर चली गई दूरी कम है, इस P डैश से ये दूरी कम है, ये कम है, तो अगर ये दूरी कम है तो बोल दू इसका घटक ये होगा, ए जो कम है वो घटक होता है क्योंकि घटक हमेशा छोटा आता है, तो बोल दू ये Vp है, तो Vp का घटक, तो मैं बोल दूं ये ओमेगा आर Vp का घटक होगा, तो बोल दूं ओमेगा आर जो होगा वो Vp कोस थीटा होगा, Vp कोस थीटा। अब समझ में मैंने इसका घटक यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ी भुजा है, ये कर्ण है, तो ये आधार इसका घटक होगा, समझ गए क्या? तो अब समझ में कौन किसका घटक है, तो अपने को लॉजिकली देखना पड़ेगा, ये दूरी ज्यादा और ये कम है, तो इसका घटक ये है, तो Vp कोस थीटा बराबर ओमेगा आर। अब आर कितना होगा, ये आर, तो यहां से आर में बोल दूं ये आर, इसमें संबंध, इस त्रिभुज से संबंध लाओ, ये देखो ये ए पता है, ये थीटा पता है, और ये आर निकालना है, तो मैं बोल दूं त्रिभुज से यहीं लिखो, त्रिभुज से, ये समीकरण एक हो गई, त्रिभुज से बोलो कितना हो जाएगा बेटा, आर कोस थीटा बराबर ए, तो यहां से आ जाएगा आर बराबर ए से एक थीटा, ए से एक थीटा रखो इसमें समीकरण एक में, समीकरण एक में बेटा ये नोट करना है आपको, ध्यान ना, ये डेरिवेशन, ये चित्र ढंग से बना लेना, ये त्रिभुज साइड में दिखाया मैंने, आप ये खूबसूरत सा चित्र बनाओ, तो समीकरण एक में रखो, तो ओमेगा ए सेक थीटा, आर की जगह रख रहा हूं ए सेक थीटा बराबर Vp कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को भी इधर भेज दो, तो Vp बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो Vp बराबर कोस थीटा इधर भेजा, तो मैं बोल दूं ओमेगा परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण ए, और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सीधा याद रखो। ए डेरिवेशन से तेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसलिए समझाया, कई बार मैकेनिज्म में बच्चे को ये नहीं पता पड़ता किसका घटक कौन होगा, तो ध्यान रखना हमेशा बड़े का घटक छोटा होगा, बड़े वाले का घटक करेंगे तो छोटा आएगा, समझ गए? तो ये इसका घटक इधर किया है मैंने, इसका इधर नहीं कर सकता, इसका इधर करूंगा, ऐसा मैकेनिक्स में भी खूब होता है। तो फुल एंड फाइनल बात, इधर देख, फुल एंड फाइनल बात क्या कि पर्दे पर चलने वाले बिंदु P का वेग ओमेगा आर, अब ये परावर्तित किरण का वेग, तो मैं बोल दूं पहला, यदि आपतित किरण घूमे, आपतित किरण का घूर्णन वेग ओमेगा आई हो, वह दर्पण स्थिर हो, तो मैं बोल दूं ओमेगा आर बराबर, परावर्तित किरण ओमेगा आर बराबर माइनस ओमेगा आई, मतलब वो मान लिख रहा हूं, ओमेगा आर बराबर ओमेगा आई, अरे मान लिख रहा हूं बेटा, दिशा उल्टी होगी, अगर आपतित किरण यूं घूम रही है तो परावर्तित किरण यूं घूमेगी, व्हाटएवर, मेरे को दिशा से मतलब नहीं है, तो बोल दू मान बराबर होगा, तो बोलो Vp कितना आ जाएगा, तो Vp का सूत्र बन जाएगा ओमेगा आई, किताबों में कई बार ये ओमेगा आई लिखा होता है, यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा, समझ गए? अच्छा दूसरा केस, यदि दर्पण घूमे, दर्पण ओमेगा एम से घूमे, घूर्णन करे, वह आपतित किरण, वह स्रोत स्थिर हो, स्रोत स्थिर, तो बोलो तो सूत्र क्या बन जाएगा, तो बोल दू क्या, ओमेगा परावर्तित बराबर ट्वाइस ऑफ ओमेगा, दुगुना होता है, दर्पण का दुगुना वेग होता है परावर्तित किरण का, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल Vp बराबर, तो बोल दू दूसरा सूत्र बन जाएगा Vp बराबर 2, कई किताबों में 2 ओमेगा एम ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये दो सूत्र बना के लिखे होते हैं, तो मैं तो आपको कभी राय नहीं दूंगा ये दो सूत्र याद करो, ये और ये, मैं तो राय दूंगा ये याद करो, क्योंकि जब दोनों घूम रहे होंगे, ये तो तब जब एक आपतित किरण घूमे, ये तब जब दर्पण घूमे, अगर दोनों घूम रहे होंगे तो फिर नया सूत्र बनाओ, इससे तो अच्छा परावर्तित किरण का वेग ओमेगा निकाल लो तुम, और वो निकालना मैंने पिछले टर्न पे सिखाया था, याद है? ये घूम रही हो तो इसका उल्टा, और ये घूम रहा हो तो उसी दिशा में दुगुना, फिर इसका निकाल लो, याद है अपन ने पिछले टर्न पे क्वेश्चन किए थे। चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ये नोट कर लो बेटा, तो ये सूत्र बेटा कभी ये किताबों में लिखे होंगे, पर मैं तेरे को राय दूंगा ये याद कर, ठीक है? तो ये नोट भी कर ले, याद भी कर ले, 2 क्वेश्चन करते, पोज करके नोट कर ले बेटा। चलो आ जाओ, कल 40 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है? ये देख,
60 डिग्री, सबसे आसान क्वेश्चन है ना। ओमेगा दर्पण, ओमेगा दर्पण 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और ये पी पॉइंट है, ये दूरी 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, ये दूरी है ना। ये यही चाहिए थी मेरे को, ये कोण 60 डिग्री यही चाहिए था मेरे को, ठीक है। पर देख मैं तेरे को ये नहीं देता हूँ, चलिए दे देता हूँ, है ना। 30 डिग्री पर आपतित होती है, ठीक है, या विलंब से, ठीक है। अब मैं बोलूँ तेरे को, है ना, ये स्थिर है। अब मैं तो बोलूँ कि पहला ओमेगा परावर्तित किरण, ये ठीक है। दूसरा वीपी सदिश रूप में, है ना, दिशा भी बतानी है। ऊपर वाली दिशा को वाई ले लेना है, उसको एक्स ले लेना, एक्स, और ये वाई, है ना, ये बतानी दोनों। तो परावर्तित किरण की का ओमेगा बताना है ना सदिश रूप में, और बिंदु पी का वेग बताना है। अब पहले एनालिसिस करते हैं, है ना, कि किधर घूमेगी। तो मैं बोल दूं अगर दर्पण यूं घूमता है, सॉल्यूशन दर्पण यूं घूमता है, तो याद है परावर्तित किरण उसी दिशा में दुगुना कोण घूम जाती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत, तो ये भी घड़ी के विपरीत उल्टा दुगुना। तो बोल दो ये ओमेगा रिफ्लेक्टेड बराबर ट्वाइस ऑफ ओमेगा मिरर, दर्पण का दुगुना। बोलो कितना आ जाएगा ये, तो ये 2 है तो ये 4 आ जाएगा। तो मैं बोल दो ओमेगा आर कितना आ जाएगा, बोलो 2 ओमेगा एम बराबर 4 रेडियन पर सेकंड कर दोगे इसको, 4 रेडियन पर सेकंड घड़ी के विपरीत। तो बोल दो ये 4 रेडियन पर सेकंड से घूम जाएगा। अच्छा साहब ये घूम गया। और मैं बोल दूं इसके यू घूमने से ये कण ऊपर जाएगा, अरे पी बिंदु ऊपर जाएगा, तो वेग प्लस जे के पाएगा, बोलो प्लस जे के। अब कितना आएगा, तो मैं बोल दूं ओमेगा परावर्तित किरण इंटू आर। ए बेटा नहीं, सीधा नहीं गलत बोल दिया, सीधा सूत्र है कितना, ओमेगा परावर्तित किरण ए सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना ये सूत्र याद रखो, सेक स्क्वायर थीटा, और उत्तर आएगा जे कैप में, ये जे कैप रखो मान। ओमेगा आर है 4, ए यही होता है 1.5, किस्मत अच्छी है 1.5। अरे बेटा ओमेगा आर हो गया 4, ये दुगुना 4 रेडियन पर सेकेंड, ये 4 से घूम रहा है, बिंदु ऊपर जाएगा, जे कैप आ गया। ए यही होता है, याद है, ए इसी को बोलते हैं। अब आ जाओ सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख दूं सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री दिया ना कौन, 30 डिग्री गलत है। सर क्यों गलत है, याद कर थीटा ये वाला कौन था, दर्पण से कौन था, ए आपतन कोण नहीं था, थीटा दर्पण से कौन था 60 डिग्री। तो थीटा ये होगा, ध्यान रखना, ये दर्पण से आपतित और परावर्तित किरण के कौन समान होंगे 60 डिग्री। तो मैं बोल दूं आ जाएगा 4 इंटू 1.5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 6, सेक स्क्वायर 60 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, सेक इसका उल्टा 2, तो आ जाएगा 4 6 24 मीटर पर सेकेंड, जे के। क्लियर है। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड से। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर है, ये 2 है ना, ये 4, ठीक है सर, समझ में आ गई क्या मेरे लाल, इतना फास्ट घूमेगा पॉइंट, 24 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। ये सूत्र समझ में आया, कैसे कैलकुलेशन करते समझ में आई, ये होता है समझ में आ गया, थीटा ये लेना ये नहीं लेना, ये समझ में आ गया। क्लियर है, और ये बिंदु पक्का समझ में आ गया क्या, चलो साहब अब आ जाओ बेटा। ये घूर्णन हो गया, दर्पण के वेग हो गए, दृश्य क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया था, याद है दृश्य क्षेत्र क्या होता है, परावर्तित किरण जहां नजर आए। अच्छा अब देखो बेटा, 2 दर्पणों के मध्य जब बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। तो 2 दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या, तो देखो 2 थीटा कोण पर झुके, 2 थीटा कोण पर झुके दर्पणों के मध्य रखे बिंब से के कारण बनने वाले
प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, दो थीटा कोण पर झुके दर्पणों के कारण बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। ये थीटा, ये m1, m2। ठीक है, दर्पण है थीटा कोण पे झुके है। तो तरीका होता है बेटा, सबसे पहले निकलता है n, वो होता है 360 अपॉन थीटा, है ना बेटा, ये सूत्र याद रखना, 360 अपॉन थीटा। जहां थीटा क्या है, ये भी प्रतिबिंबों की संख्या नहीं है। जहां थीटा क्या है, थीटा दर्पणों के मध्य कोण, दर्पणों के मध्य कोण। तो थीटा क्या है बेटा, दर्पणों के मध्य बनने वाला कोण, दोनों दर्पणों के मध्य कोण थीटा। ये अब देखो बेटा, अब n सम और विषम देखेंगे। यदि n सम हो, n सम, ये अगर सम आ जाए n, है ना, n सम, n सम प्राप्त हो, n सम, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है बेटा, n-1, एक कम। अगर n सम आ जावे तो प्रतिबिंबों की संख्या एक कम आती है, n-1। क्लियर है क्या, बिना सोचे समझे एक कम। अगर विषम है, n विषम है, विषम है, विषम, n विषम है, क्या है, विषम, तो फिर देखते हैं सममिति असममिति। क्या देखते हैं बेटा, सममिति, सममिति और असममिति, सममिति। सर ये क्या समझ में नहीं आया। अगर बिंब सम्मित रखा हो, अगर बिंब सम्मित, सम्मित कैसे है, जैसे देख, मान लो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री कोण है, 60 पे तो समझ, 72 डिग्री कोण है, और ये 36 डिग्री वाली लाइन है, ये बिल्कुल बीचों बीच, तो बोल तू दोनों से 36 डिग्री दूर है, तो सम्मित रखा। ए बिंब की यहां से और यहां से दूरियां समान है, मतलब बिल्कुल सम्मिति से रखा है। तो यदि आपका बिंब सममित रखा हो, क्या रखा हो बेटा, सममित, है ना, यदि आपका बिंब सममित रखा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या एक कम आती है। तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, n-1, एक कम। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या n-1। और अगर असम्मित रखा हो, असम्मित कैसे, इस लाइन पर नहीं रखा हो, ये थोड़ा इधर इसके करीब रखा हो या थोड़ा इसके करीब, इधर उधर रखा हो, थोड़ा दोनों से बराबर दूरियों पे नहीं रखा हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या एक ज्यादा n आती है। तो यहाँ n आती है, यहाँ n-1 आती है, और यहाँ n-1 आती है, ये प्रतिबिंबों की संख्या। तो सम में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एक कम कर दो। और विषम में सम्मिति असम्मिति देखते हैं। सम्मित है तो एक कम, क्योंकि एक होता ना, ओवरलैप हो जाती है, एक कोइंसाइड कर जाती है, एक संपाती हो जाता है एक प्रतिबिंब दूसरे से, तो एक कम हो जाता है। और असम्मित है तो n आएगा। समझ गए क्या। तो थीटा कोण पर झुके दर्पणों के कारण इस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है साहब, अब एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्या ना, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इस सूत्र की। आ जाओ, आसान है, आराम से देखो, एक टेबल बना रहा हूं। थीटा, दर्पणों के मध्य कोण थीटा, दो दर्पणों के मध्य, है ना, n का मान, n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, है ना, ये n निकालूंगा यहां से। फिर प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, सम्मिति असममिति। ठीक है, सम्मिति हो तो और असम्मिति हो तो। ठीक है, एक टेबल दे रहा हूं, ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है, उससे आपको सारा सोल्व करना आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा बराबर, सबसे पहले ले बेटा, है ना, 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, फिर 45 डिग्री, फिर 0 से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है, 72 के बाद 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, ये ले लिए, बहुत इतने। हाँ बेटा, 0 डिग्री पे बोल, 360 बटा 0 अनंत आ गया। अब n अनंत आ गया तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत, क्या एक कम और क्या क्या
मतलब अनंत प्रतिबिंब। दो दर्पण समानांतर रखे हों, दो दर्पण समानांतर रखे हों, उनके बीच में कोई बिंब रखते तो अनंत प्रतिबिंब बनते। छोटे थे हम, नाई की दुकान पे कटिंग कराने जाते थे, अपने लपड़ मार के, याद है वो नाई वाला वो पाटिया लगा के टेबल पे बिठा देता था, फिर बैठते थे तो अपन अपन डर रहे होते थे, कटिंग कराने नहीं चाहते थे, पापा को ढूंढते थे इधर उधर, याद है। फिर अपने को खूब सारे पप्पू दिखते थे वहां पे सामने, सर पप्पू, अरे खूब सारे अपने प्रतिबिंब नजर आते थे, मतलब छोटू जो भी है, ठीक है। तो फिर वो भैया अपने को बहलाते, ठीक है, तो खूब सारे प्रतिबिंब नजर आते थे, वो वाला केस है। क्लियर है क्या? अच्छा 30 डिग्री, अब 30 का भाग लगाया तो 12 आएगा क्या? भाई लो जी, 30 का भाग लगाया 12, 12 है तो सम में तो एक कम, दिमाग नहीं लगाना सम में। 45 का भाग लगाया 8, एक कम 7 7, 60 का भाग लगाया 6, एक कम बेटा 5 5, फिर 72 का भाग लगाया 5, रुक जा मेरे लाल, ये विषम आ गया है। 72 का भाग लगाया आया 5, और जैसे ये 5 आया तो मैं बोल दूं अगर सम्मिति है तो एक कम, क्योंकि संपाति हो जाएगा, और असम्मित है तो 5। फिर 90 का भाग लगाया 4, बिना दिमाग लगाया 3 3, 120 डिग्री पे 3, फिर से सम विषम आ गया, तो मैं बोल दूं 2 बनेंगे अगर सम्मित है तो, और 3 बनेंगे अगर असम्मित है तो। ये पूरी टेबल तैयार। तो जैसे जैसे दर्पणों के मध्य कोण बदलेगा वैसे वैसे प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार से बदलेगी। अभी इस पे और बात करूंगा मैं, लेकिन ये अच्छा ठीक है। अपन एक काम करते बेटा, थोड़ा सा इसको देखते हैं ना, ये वाला केस देखते सबसे पहले, ये आसान है सबसे, 90 डिग्री वाला है, क्योंकि दर्पण जब 90 पे होते हैं थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद ये 0 वाला देखेंगे जो हमारे खूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा 60 वाला इच्छा होगी तो दिखा दूंगा मैं, ये दो तो देखने ही देखने, 90 और 0। इस 0 पे तो खूब क्वेश्चन आते हैं, पहले 90 वाला देखते हैं, चला जाओ, फिर यहाँ पे ये वापिस आऊंगा मैं इस वाले पेज पे, ठीक है। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 42 देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा करेंगे हम। एक्स वाई, ये दो दर्पण 90 पे झुके, ये एक बिंब रखा 2,2 पे, कहा रखा, ये 2,2 पे रखा एक बिंब ओ, ये 2,2 पे एक बिंब रखा है ओ, ठीक है। ये कितना है 2,2 ना ओ। अब अपने को यह पता है कि 90 डिग्री पे झुके दर्पण, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे बेटा? 90 डिग्री पे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे, एक तो बिंब हो गया, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखो कैसे है, मैंने कहा था ना बेटा हमेशा किरण चित्र के साथ चलो, क्या बोला मैंने? रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम रे डायग्राम देखेंगे हमेशा, किरण चित्र, क्योंकि 3 बनेंगे, अब कहां कहां बनेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से नंबर पूछे होता तो मैं ये बता देता, आप देखो 3, क्या मैं बोल दूं एक प्रकाश की किरण जो यहां टकराएगी और मेरी आंख में गिरेगी, याद है मैंने बताया था परावर्तित किरण आंख में गिरती तो प्रतिबिंब नजर आता है। तो जिन इंसानों की आंख में ये वाली परावर्तित किरण गिरेगी जो नीचे वाले दर्पण से टकराएगी, तो मैं बोल दूं उनको वो प्रतिबिंब नजर आएगा जो नीचे वाला दर्पण बनाएगा, तो ये आएगा, ये रहा, ये तो बोल दूं ये I1 प्रतिबिंब नजर आएगा, देखो ये I1। तो इस बिंब का नीचे की तरफ प्रतिबिंब नजर आएगा, जब इससे टकरा के मेरी आंख में किरण आएगी तो मुझे लगेगा ये यहां से आ रही है, तो O का पहला प्रतिबिंब I1। तो बोल दूं ये वाला प्रतिबिंब, इसके निर्देशांक कितने होंगे, तो मैं बोल दूं ये जितना दर्पण से जितना ऊपर बिंब था उतना नीचे प्रतिबिंब बन गया, तो बोल दूं एक्स निर्देशांक नहीं तो वही रहा, एक्स तो वही रहा, वाई बदल गया, जो वाई ऊपर था वो नीचे आ गया। बोलो, तो बोल दूं वाई निर्देशांक बदल गया, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, -2, एक्स तो वही रहेगा, वाई बदल जाएगा, एक्स तो 2 ही रहेगा, वाई बदल जाएगा। बोलो, अच्छा आ जाओ। अब इधर देख बेटा, एक प्रकाश की किरण इधर गिरेगी, ये देख, जो प्रकाश की किरण इससे टकराएगी और फिर मेरी आंख में आएगी, तो क्या मैं बोल दूं इसको क्या नजर आएगा, ये O1 को तो I1 नजर आ जाएगा, इस O2 दूसरे ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, तो मैं बोल दूं इससे टकरा के गिरी है, तो याद है जिस दर्पण से परावर्तन होगा उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, तो बोल दूं ये इसको उठा के जितनी दूरी पर बिंब है उतना पीछे फेंक देगा, तो इतना ही पीछे देख, तो ये उतना ही पीछे, ये I2 ये, और इसके निर्देशांक कितने, इसके 2, ये इसके हो जाएंगे -2,2, एक्स पलट जाएगा क्योंकि इधर पीछे फेंक दिया इस दर्पण ने, तो वाई तो वही रहेगा लेकिन एक्स पलट जाएगा। बोलो, तो इस जो सुनना, जो इंसान
दर्पण, ये इस वाले दर्पण, दर्पण M2 बोलते इसको। जो लोग दर्पण M1 से टकरा के प्रकाश की किरण देखेंगे, M1 से जो इंसान M1 से परावर्तित किरण देखेंगे, उनको M1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, मतलब नीचे की ओर बनाया गया प्रतिबिंब नजर आएगा, ये 2, -2 वाला। तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं, बताओ 2, -2 वाला प्रतिबिंब किसको नजर आएगा? उन लोगों को जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो नीचे से परावर्तित किरण को देख रहे हैं। जितनी भी किरणें परावर्तित होगी यहां से, वो सब यहां से आती हुई लगेगी। और भी बना ले, ये जैसे ये किरण है, ये भी जिसकी आंख में गिरेगी उसको यहीं से आती हुई लगेगी। अरे बोलो, ये ले और ले ले, ये सब यहां से आती हुई लगेगी। तो जितनी किरणें यहां नीचे गिरेगी वो सब यहां से आती हुई लगेगी। जितनी किरणें यहां गिरेगी वो जिनको भी नजर आएगी उनको यहां से आती हुई लगेगी। अरे बोलो, तो जो लोग M2 की तरफ देख रहे हैं वो इसको देखेंगे, जो M1 की तरफ देख रहे हैं वो इसको। सर फिर तीसरा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, अभी बताता हूं। तो ये दो तो समझ में आ गए क्या? अब तीसरा देखना बेटा, रेड कलर से, इससे देख, ये इससे पर्पल से देख, या व्हाइट से देख, चल व्हाइट से। ये देख तीसरा, देख एक प्रकाश की किरण, ये तो हो गया M2 से और M1 से टकराई। एक प्रकाश की किरण बोले जो दोनों से टकराए, पहले टकराए M1 से, सॉरी M2 से, किसी से भी टकराते M2 से, है ना, यहां टकराई, फिर इस पे गिरी। यार एक बात बता, तू मैं बोल दूं M2 से टकराई और फिर इस पे गिरी, तो बोल दूं इसके M2 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये रहा पीछे। क्या बोल दूं, M2 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये रहा I2। M2 द्वारा बनाया, इस M2 से टकराई ये प्रतिबिंब, इसके लिए बिंब हो गया। इसको क्या लगेगा, इस दर्पण को यहां से आ रही है किरण, ये वाली किरण कहां से आ रही है, ये वाली किरण यहां से। तो बोल दूं M2 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब M1 के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा इसके लिए। तो इसका बिंब ये हो गया, देखो इसका बिंब ये हो गया, ये बिंब दर्पण M1 के लिए ये बिंब हो गया क्या? तो मैं बोल दूं ये जो देखो किरण टकरा के एक बार दर्पण से टकराई फिर दूसरे दर्पण पे गिरी, तो दूसरे दर्पण को लगेगा ये बिंब है। वो इससे कोई मतलब नहीं उसको। इससे मतलब तब होता है जब डायरेक्ट किरणें गिरती। तो इस वाले दर्पण पर जो किरण गिर रही है वो M1 से ऐसे M2 से परावर्तित किरण गिर रही है, तो इसके लिए बिंब हो गया ये। तो मैं बोल दूं इसकी लंबत दूरी कितनी है, ये रही। तो ये जब टकरा के जाएगी तो प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा। बोलो, जितनी दूरी ऊपर है उतना ही नीचे, ये I3। ये O3 को क्या नजर आएगा, ये I3। तो इसका ये I2, ये I1 और ये I3। तो मैं बोल दूं ये 4 प्रतिबिंब बन गए, I2 खुद बिंब, सॉरी 3 प्रतिबिंब, ये I1 और ये I3, ये बिंब है, 3 प्रतिबिंब और एक ये दोनों किसको नजर आएंगे, एक एक बार परावर्तन। जो M1 और M2 की तरफ देखेगा, एक जो M1 की तरफ देखेगा उसको ये, जो M2 की तरफ देखेगा उसको इसकी परावर्तित किरणें, और जो दोनों से परावर्तित होगी उसके लिए ये। सर कोई किरण अगर इस पे पहले टकरा जाए फिर इस पे टकराए फिर गिरे, वो भी यही बनेगा, संपाति हो जाएगा। क्यों, देख ले, इस पे टकरा के आ जाएगी तो इसके लिए बिंब ये, फिर जब टकरा के आएगी तो इसका प्रतिबिंब ये यहां बनेगा, वो संपाति हो जाएगा। तो अपने आप 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो सर ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब कई बच्चे क्या फॉर्मूला रट के जाते हैं कि सर हम तो यूं ही कर देंगे, 360 बटा थीटा, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो 360 बटा 90 आएगा, ये काटेंगे तो n4 आएगा, और n4 आएगा, सम आ गया तो 1 कम, तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो बच्चे बोलते थे प्रतिबिंबों की संख्या 3 आएगी। क्लियर है क्या, 1 कम करके, ठीक है। पर जो बच्चे रटते हैं वो देख कैसे फंसते हैं। इधर देख, ये एग्जाम्पल ले बेटा 43, सुनना ध्यान से, यही क्वेश्चन वापस लिख रहा हूं, है ना, लेकिन इस बार थोड़ी सी बात भारी है। इधर देख, हाँ प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बनने वाले। अब ये वही क्वेश्चन है, देखो यहां पे दर्पण है नहीं, ये देखो, अगर होता तो ये 90 डिग्री का कोण होता, ये है 90 डिग्री, लेकिन दर्पण ये यहां से स्टार्ट हो रहा है आगे से, और ये दर्पण इसके ऊपर से, और ये बिंब रखा है ना,
बनने प्रतिबिंबों की संख्या है ना, ये बताना संख्या। अब बच्चा आप देखता है ना, ताप बता देता हूं, देखो देखो बच्चे कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखना हो, एन निकालते हैं 360 बटा 90 डिग्री, क्योंकि दर्पणों के मध्य कोण तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बिल्कुल सही है बेटा। काटते हैं उनका n 4 आ जाता है, फिर वो बोलते हैं सम, मैं कहता हूँ हाँ, तो प्रतिबिंबों की संख्या सर n - 1, मैंने कहा हाँ, तो 3 उत्तर टिक कर जाता है। कितना कर दिया था? 3। गलत है बेटा, नो डाउट मैंने सूत्र बताया, सब सही है, ये ठीक है, लेकिन वो तो पूरे पूरे दर्पण होते और टच हो रहे होते। तो अब यहाँ पे दर्पण कटा हुआ है, अब सुनना, अब जिनको किरण चित्र नहीं आता वो सब बर्बाद हो गए, वही कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब 3 क्यों नहीं बने। अब समझाता हूं, सुनना। याद है अभी इससे पहले मैंने पूरा बताया तेरे को कैसे बन रहे, कभी किरण इससे टकरा रही है तो तेरे को दिख रही है, कभी उससे टकरा के दिख रही है, और कभी दोनों से परावर्तन हो रहा है। तो ये जो तीसरा बनाता है किसको नजर आएगा? इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2, -2, x में भी पीछे और y में भी नीचे, तो -2, -2। ये उन लोगों को नजर आएगा जो दोनों से परावर्तित किरण देखेंगे, दोनों दर्पणों से परावर्तन, दोनों दर्पणों से परावर्तन के पश्चात, से परावर्तन के बाद किरण देखेंगे, के बाद रे देखेंगे, रे देखेंगे। तो ये उनको नजर आएगा जो दोनों दर्पणों से परावर्तन के बाद किरण देखेंगे, और ये उनको नजर आएंगे जो एक एक बार परावर्तन के बाद देखेंगे। आ जाओ, अब यहां देख, जो लोग 3 बोलते हैं, सुनना, उनसे मैं भी बात करूंगा। इधर देख, चलो ये तो समझ में आ गया कि एक आदमी ये वाली किरण देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा बेटा? वही नीचे, इससे परावर्तन हुआ तो ये वाला प्रतिबिंब, तो सर ये तो समझ में आ गया कि 2, -2, y बदल गया I1, ये दर्पण M1 ने बनाई। अच्छा, ये भी समझ में आ गया सर, जो इससे परावर्तित किरण देख रहा है ये O2, उसके लिए ये I2, ये x -2 और y2, ये। तो जो इससे परावर्तित किरण देख रहा है उसके लिए ये, और जो इससे परावर्तित किरण देख रहा है उसके लिए ये। तो I1 और I2 तो समझ में आ गया। तो ये दो प्रतिबिंब का एक्सप्लेनेशन तो आ गया मेरे को कि एक यहाँ बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, और ये, ठीक है। लेकिन एक और बना था, तो इससे किरणें यस परावर्तित होगी, यहाँ पे खूब किरणें गिरेगी बिल्कुल, तो इन सबको यहां से आता हुआ दिखेगा। जितने भी लोगों को ये परावर्तित किरण दिख रही है उन सबके लिए बिंब प्रतिबिंब ये रहा, ठीक है। जिन सबके लिए ये किरणें हैं उन सबके लिए प्रतिबिंब ये रहा, ये क्लियर है। तो इसका प्रतिबिंब ये, ठीक है। तो दो तो समझ में आ गया। अच्छा, एक होता है जो दोनों से परावर्तन, क्या मैं बोलता हूं इस बार दोनों से परावर्तन नहीं होंगे, तो ये वाला प्रतिबिंब जो -2, -2 पे बन रहा था वो बनेगा ही नहीं। सर कैसे? बताता हूं, देख सुन, जितनी किरणें इससे निकलेगी और इस दर्पण पे गिरेगी, इस पे वो सब उधर जाएगी। देख, ये सब इधर जाएगी। क्या ये सारी किरणें कभी इस पे गिर सकती है? क्योंकि ऊपर ऊपर दर्पण है तो वो सब उधर चली जाएगी, उधर। तो बोल दो इससे टकराने वाली किरणें कभी इस पे गिरेगी नहीं, क्योंकि इस पे गिरती इधर वाली, जो अब यहां पे दर्पण है ही नहीं। याद कर पहले वाला डायग्राम देख, ये जो नीचे गिरी थी, याद है, इसके नीचे वो किरणें इस पे गिरती, अब यहां दर्पण ही नहीं है। देख, ये देख, ये किरणें, तो बोल दो जो नीचे वाली किरणें वो तो सीधी चली गई, दर्पण से टकराई नहीं। तो जो M1 पे M2 पे गिर रही है वो सब उधर भाग गई। सर इससे टकरा के ये देखो, और जो M1 पे गिर रही है वो भी उधर भाग गई। देख, तो बोल दो इस पे जो गिरेगी वो उधर भाग जाएगी, इस पे नहीं गिरेगी। तो इस पे गिरने वाली उस पे नहीं गिरी, उस पे गिरने वाली इस पे नहीं गिरी, तो दोनों से, तो मैं बोल दूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन या बारंबार परावर्तन हुआ ही नहीं। जैसे वहां 2 परावर्तन हुए थे, इस पे गिरने वाली उधर भाग गई, इस पे गिरने वाली उधर भाग गई, तो मैं बोल दूं ये वाली प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो 2 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रतिबिंब। अब ये किरण चित्र आना चाहिए, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब ही बनेंगे, ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि बारंबार परावर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों दर्पणों से परावर्तन असंभव, दोनों दर्पणों से क्रमागत परावर्तन संभव नहीं। जो M1 पर टकरा रही है, M1 से परावर्तित हो रही है, M1 से परावर्तित हो रही है, वो M2 पर नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। और जो M2 से परावर्तित हो रही है वो M1 पर नहीं गिरेगी।
M1 पर से परावर्तित होने वाली M2 पे नहीं गिरेगी, M1 से परावर्तित होने वाली M2 पे नहीं गिर रही है, और M2 से परावर्तित होने वाली M1 पे नहीं गिर रही है, तो ये वाला प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। क्योंकि देख लो ये बना कैसे था, इधर देख, ये देख, इस पे गिर के फिर इस पे गिरी थी, तो ये बारंबार, एक बार यहां और दूसरी बार यहां, तो दो क्रमागत परावर्तन के पश्चात बनी थी ये प्रतिबिंब, वो वहां संभव नहीं है। तो देखो 90 डिग्री होने के बावजूद भी 3 प्रतिबिंब की बजाय 2 ही बने। तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए बच्चों, बेसिक से ही क्वेश्चन होंगे। तो 43 क्वेश्चन बड़ा शानदार था सर, समझ में आ गया। तो हमें किरण चित्र बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? किरण चित्र। चलो आ जाओ।